हेलो दोस्तों, आपने बहुत से वेल्स के बारे में सुना होगा और आज इस पानी पर रहने वाली सबसे बड़ी वेल है ब्लू वेल। और अगर हम ब्लू वेल को धरती पर रहने वाली बाकी जानवरों से कंपेयर करें तो भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी धरती पर 3500 अरब फिशेस मौजूद है और ये गिनती इंक्रीज होती जा रही है। हर दिन फिशेस में 3.5 लाख इंक्रीज होती है और हर साल इसमें 13 CR तक होता है। और इन सब में ब्लू वेल सबसे बड़ी मछली है जो कि 98 फीट लंबी और 1,81,436 kg तक वजनी होती है, जो कि पूरे 33 एलिफेंट्स के बराबर होता है। हमारी अर्थ 4.5 करोड़ साल पुरानी है, तो क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू वेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? ब्लू वेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल प्रजाति की है। मछलियों के प्रजाति के हिसाब से व्हाइट शार्क आज के दौर में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लेंथ 15 to 20 फीट होती है, लेकिन जैसे आज से 1000 साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, वैसे ही एक शार्क की प्रजाति हमारी अर्थ पर मौजूद थी जिसको हम मेगलोडॉन नाम से पुकारा जाता था। मेगलोडॉन आज से 40 लाख साल पहले ओशन पर राज करती थी। इसकी लंबाई 16 फीट तक होती थी और इसके जबड़े 3 मीटर के होते थे, जो कि इंसानी शरीर से कई गुना बड़े थे। मेगलोडॉन के इस जबड़े में तकरीबन 270 टीथ होते थे और इनके टीथ की लेंथ 3 to 7 इंचेस के होते थे। और इनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि अगर कभी मेगलोडॉन के दांत टूट जाते थे तो उनके दांत 2 दिन के बाद खुद ही रिपेयर हो जाते थे। मेगलोडॉन अपने शिकार को मारते समय जो प्रेशर क्रिएट करते थे वो करीबन 10 टन के बराबर होता था, जो एक कछुए के शल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीबन 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडॉन शार्क इतनी बड़ी थी कि इनको हर रोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए होता था। साइंटिस्ट की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाने की जरूरत पड़ती थी, जो मेगलोडॉन अपने से छोटी मछलियों को खाकर पूरा करते थे। मेगलोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लेंथ 10 फीट की होती थी और इनका जन्म वहाँ होता था जहाँ पानी बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से ये ओशन की गहराइयों में रहते थे। इसीलिए मेगलोडॉन शिकार करने के लिए समंदर के किनारों पर नहीं जाती थी। मेगलोडॉन शार्क का वजन बहुत ज्यादा होता था और पानी का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगलोडॉन का खात्मा इस धरती से हुआ? जैसे डायनासोर्स का खात्मा जमीन पर गिरने वाले मीटेरॉइड की वजह से हुआ था, तो मेगलोडॉन के साथ ऐसा क्या हुआ था? मेगलोडॉन की इस दुनिया से एक्सटेंड होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनके एक्सटेंड होने को लेकर बहुत सी थेरीज दी गई हैं। लेकिन एक थेरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, उस थेरी के मुताबिक वक्त के साथ साथ समंदर में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स एवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। मछलियों की तादाद में भी बहुत इजाफा होने लगा था और इन छोटी छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही। मेगलोडॉन साइज में बहुत बड़ी क्यों ना थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले में बहुत कम थी और ये वही दौर था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समंदर के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर ठंडा था और मेगलोडॉन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल थी। लेकिन मेगलोडॉन के लिए लो टेम्परेचर में जिंदा रहना मुश्किल था, इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई मेगलोडॉन ओशन के गर्म इलाके में चली गई, मगर वो सारी मछलियाँ उसी ठंडे इलाके में रह गई। और उस समय गर्म इलाके में बहुत कम फिशेस हुआ करती थी और मेगलोडॉन के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगलोडॉन को भूख लगने पर अब ये खुद के ही बच्चों को खाने लगा। इसी तरह से उसकी पॉपुलेशन खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आज भी मेगलोडॉन इस अर्थ पर मौजूद है? पिछले कई सालों में कुछ ऐसे वाक़ात सामने आए हैं जो मेगलोडॉन के जिंदा होने का सबूत देती है। 1875 में ओशन से मेगलोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि वो 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन मेगलोडॉन तो लाखों साल पहले खत्म हो गई थी। इसके अलावा 2019 में जियोग्राफिकल चैनल के डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है और बहुत ही तेजी से इस इलाके की छोटी मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 35 मीटर लंबी है और अगर ये सच है तो क्योंकि ये व्हाइट शार्क तो
बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फीट तक होता है। और ज्योग्राफिकल टनल की टीम ने उस शार्क को ढूंढने की कोशिश की पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। मेगलोडॉन के रिलेटेड बहुत सी थेरीज दी गई है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि ये मेगलोडॉन लाखों साल पहले खत्म हो चुकी है और पिछले कई सालों में जो भी थेरीज और सबूत मिले हैं वो सब झूठ है। लेकिन क्या मेगलोडॉन सच में खत्म हो चुकी है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इफ यू like our video for what's or reason, so give it a like and don't forget to subscribe our YouTube channel.